दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास एक भैंस थी। वो भैंस उसे दूध देती थी और उस दूध को वो बेचता था और बेचने से उसका परिवार चलता था। ऐसे नित्य प्रतिदिन वैसे ही हर दिन के भांति दूध बेचता और परिवार चलाता था। ऐसे दिन गुजर रहे थे। वो तरक्की कर नहीं रहा था, बस जो जहाँ था वैसे ही पर दूध बेचना, खाना और अपने कामों में व्यस्त हो जाना। एक दिन एक साधु और उनके चेला राह से गुजर रहे थे। रात्रि का समय होने वाला था, तो सोचे क्यों ना हम लोग आज रात यहीं बिताते हैं, और उस किसान के घर गए। किसान के घर जाने के बाद बोले कि आज रात्रि हम लोग आपके यहाँ विश्राम करना चाहते हैं, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है? किसान दौड़ा दौड़ा आया, बोला कि महाराज हमें किसी बात का तकलीफ़ नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं। और रात्रि में साधु और उनका चेला विश्राम करने के भोजन किया लो, दूध रोटी खाया लो और विश्राम करने के लिए बैठा लो। विश्राम करने बैठा लोग, उस समय वो किसान वहाँ पे बुलाए लोग, बिठाया गया और उनसे बातचीत होने लगी। जब महात्मा जी पूछे कि अच्छा ये बताओ यहाँ पे तुम करते क्या हो, तो बोला कि मैं दूध बेचता हूँ और अपना परिवार चलाता हूँ। महात्मा जी बोले कि केवल दूध से तुम्हारा परिवार चल जाता है? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग खा पी लेते हैं। महात्मा जी बोले अच्छी बात है, ये बगल में जो ज़मीन है ये किसका ज़मीन है? बोला कि महाराज जी ये मेरा ही ज़मीन है। तो फिर इसमें तुम कुछ लगाते क्यों नहीं? बोला कि महाराज जी उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और मुझे ऐसे इससे पूरा परिवार भैंस से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता, इसमें काम भी आसान है। चराने के लिए जाकर बांध देता हूँ और फिर लग कर के आता हूँ, दूध दूह करके बेच देता हूँ। महात्मा जी सारी बातों को समझ गए कि ये बंदा इस काम में बंध चुका है, इसको ये छोड़ना ही नहीं चाहता। इसकी जो ज़िंदगी है एक आरामदायक मोड़ पकड़ चुकी है और उसी आरामदायक मोड में ये धीरे धीरे अपना ज़िंदगी को यूं ही व्यतीत कर रहा है। महात्मा जी आराम से खा पी के सो गए। रात्रि में 1 बजे के करीब में महात्मा जी उठे और अपने चेला को जगाए कि उठो हम लोग चलते हैं। चेला बोला महाराज जी इतना रात को हम लोग क्यों चलेंगे चोर की भांति? महाराज जी बोले कि जितना कहते हैं उतना करो। उठा और बोला इस भैंस को खोल लो। महात्मा जी बोले इसको भैंस को खोल लो। चेला अब कुछ सवाल नहीं कर रहा था, अब चुपचाप भैंस को खोल लिया और लेके दोनों चोर की भांति चल दिए। रात्रि में जब भैंस लेकर गए तो कुछ दूर जाने के बाद एक पहाड़ था। उस पहाड़ी में भैंस को चढ़ाए और ऊपर से ले जाकर के भैंस को एक खाई में ढकेल दिए। भैंस गिरी और वो भैंस गिरकर मर गई। अब आपने जब सुबह हुआ तो उठ कर देख रहा है कि महात्मा जी कहाँ गए, तो महात्मा जी नहीं थे, उनका चेला भी नहीं था। भैंस गया दूध निकालने के लिए भैंस से, तो भैंस भी नहीं थी। उसको शंका हुआ कि अच्छा महात्मा जी लगता है कि भैंस को लेकर चले गए। और बोला कि अरे वो तो चोर था। फिर वो बहुत
गया उधर ढूंढने के लिए कि आखिर गए तो ज़्यादा दूर नहीं होंगे, क्योंकि रात में सोए ही थे। गए होंगे सुबह से ही निकले होंगे कि मैं आसपास के इलाके में पता करता हूँ कि वो ब्राह्मण गए किधर हैं। पता करते करते कुछ दूर गया तो देखा कि उसकी भैंस मरी पड़ी मिल गई। बोला कि मेरी भैंस यहाँ आई कैसे और मरी कैसे। अब इस विलाप में वो आया, पूरा परिवार को बताया और सब रोने लगे, बिलखने लगे, पूरा शोक में थे। उधर गुरुजी और उनका चेला बहुत ही तेज़ी से भागे जा रहे थे, कहीं पकड़ न लिए जाएं। बहुत दूर निकलने के बाद चेला पूछा कि महाराज, आपने उस बेचारे गरीब की जीवन में ऐसा घोर अन्याय क्यों किया? उसके जीवन से बहुत ही आपने अच्छा नहीं किया। आप उसके चलती हुई जीवन गृहस्थी को उजाड़ कर चले आए। बेचारा आज सुबह में वो क्या बेचेगा, क्या खाएगा, वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा? ऐसे महाराज जी बोले, ठीक है, उसका परिणाम के चक्कर में तुम मत पड़ो, वो तुमको स्वयं दिख जाएगा। ऐसे चेला और गुरुजी चले गए। इधर किसान जब सुबह में जब देखा कि जब कोई चारा नहीं था, भैंस का दूध तो खाने पीने के लिए अब तो इसको भटकना पड़ता, कहीं ना कहीं भटकता। वो इधर उधर से अब कुछ कुछ कमा करके काम चलाने लगा। और जो बंजर ज़मीन था, सोचा कि अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, दूसरा इतना पूंजी है नहीं कि फिर दूसरा भैंस खरीदी जा सके। उस खेत को जैसे कि पूरा कोड़ना शुरू कर दिया, उसको जोतवाया, कोड़ा जोता, और उसमें सेब का बगीचा, सेब का पेड़ इधर उधर से करके और लगाना शुरू कर दिया। पूरा खेत में सेब का पेड़ लगा दिया। जितना उसका खेत था सब में सेब का पेड़ लगा दिया और उस पर प्रतिदिन पानी उन देता और दिन भर इधर उधर थोड़ा सा कम खाने का मन लायक काम कर लेता। और धीरे धीरे सेब के पेड़ बढ़ते चले गए और 2-3 सालों बाद उसमें से सेब आने शुरू हो गए। जब सेब आने शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा बिक्री होने लगा। सेब बढ़िया क्वालिटी का जो सेब था सब महंगा बिकने लगा, बहुत ही ज़्यादा पैसा इसको आने लगा। अब ऐसे पैसे आने से क्या किया कि आसपास की जो और भी ज़मीन थी वो सब खरीद लिया और सब में बागवानी लगा दिया। फिर एक समय की बात, बहुत दिनों के बाद गुरुजी का चेला चला पता करने की, आखिर गुरुजी ऐसा जो भैंस मारे थे उसका परिणाम क्या था, थोड़ा चल के मैं भी देखूँ कि वो किसान परिवार किस हाल में है। जब वो चेला आया यहाँ पे तो देखा कि एक वहाँ पे व्यापारी था जो बहुत ही अब साफ सुथरे कपड़ों में सूट वूट में था और केवल हिसाब लिख रहा था। तो पूछा कि यहाँ पे एक व्यक्ति रहता था, वो कहाँ चला गया इस घर में? तो बोला कि क्या बात है, वो तो मैं ही हूँ। तो जब वो बात सुना कि वो मैं ही हूँ, आश्चर्य में रह गया कि अरे ऐसा कैसे हो गया। तो चेला जब अब दोनों में बातें शुरू हुई कि कैसे हुआ, तो व्यक्ति बताना शुरू किया कि एक दिन एक साधु आया था और वो मेरा भैंस मार दिया, जैसे मैं ऐसे करके मैं अपने जीवन यापन के लिए इसको बढ़ाते गया और आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, गुरुदेव की कृपा से सब अच्छा हुआ। चेला जब सुना ये बात, कहा कि वो गुरुजी का चेला मैं ही हूँ। तो किसान आश्चर्य में रह गया और दोनों एक दूसरे से मिले, बात विचार किए और व्यवहारिक बातचीत हुई आगे। इस तरह कुछ लोग होते हैं जो छोटे आय के चक्कर में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बड़े आय की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। वो छोटे से आय में जब कुछ पैसा आने लगता है तो उसमें वो अपने परिवार को, अपने खुद इतना मग्न हो जाते हैं कि बड़े आय की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। लोग लाइफ कंफर्टेबल चाहते हैं, आरामदायक ज़िंदगी चाहते हैं।
अरे भैया, आरामदायक ज़िंदगी तो मिल जाएगी, टेंशन कम होगा तो पैसा भी कम होगा। संघर्ष करोगे तो पैसा बढ़ेगा, और मेहनत करते हैं तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। और आप छोटे से उल-जुल कामों में अटके हुए हैं, परिवार चला रहे हैं, तो ऐसे ज़िंदगी है साहब, कट ही जाएगी। आपका भी कटता है, जीव-जंतुओं का भी कटता है, वो तो कटना ही है, सबका ज़िंदगी कटता है। तो ज़िंदगी काटने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। यहाँ पे आए हैं तो कुछ करके दिखाना है। कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपका जैसा। ये तो मेरा लाइन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है मुझे भी। कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।